हेलो दोस्तों। जियोग्राफी में मैं ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि जियोग्राफी का क्वेश्चन आता है और हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि 25 क्वेश्चनों में अगर एक भी छोड़ जाए, मतलब जो हमको पता होना चाहिए लेकिन नहीं पता होता है, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए मैं पहले ये बायोलॉजी और जियोग्राफी को पहले चूज़ किया, क्यों वो हम लोग मैं थोड़ा नोट्स की तरह मैं बता देता हूँ। फिर उनका पीवाईक्यू का मतलब पीवाईक्यू जो भी होता है मैं ढूंढ के वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करता हूँ। फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा नोट होता है वो भी मैं देता हूँ, ठीक है। तो वो बहुत सुविधा होगी। आप लोग अगर एक नोट बनाना चाहें तो वहाँ से भी बना सकते हैं, बिकॉज मैं वो वन लाइनर भी देता हूँ, ब्रॉड भी देता हूँ, और उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो ही मैं यहाँ पे तो मतलब वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज जो भी है वो होगा सोलर सिस्टम्स का। पहले अगर पिछले वाला जो क्लास था उसमें मैंने दिया था जो वो हमारा जो सूरज है उनके बारे में, और सोलर सिस्टम का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो मैं दिया था, ठीक है। अभी हम लोग और अंदर घुसेंगे, मतलब प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। आज 4 प्लैनेट के बारे में जानेंगे जो क्लोजर टू दी सन, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है, ठीक है। इन चारों के बारे में जानेंगे। इन लोगों को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये सबसे करीबी है सूरज के, ठीक है। तो हम इन चारों के बारे में आज जानेंगे और उनके जो पीवाईक्यू हैं वो ही देखेंगे, ठीक है। चलिए हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैंने यहाँ पे मार्क कर मतलब एक ब्रॉड एक पिक्चर लिया हुआ है। ये हमारा सूरज है, फिर उनके बहुत करीबी है मरकरी, फिर है वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये केपलर बेल्ट है। और ये सोलर सिस्टम मतलब हमारा जो सूरज का जो मेन जो 8 प्लैनेट हैं उनके बाहर का सीन है, ठीक है। तो हम आज इन चारों के बारे में जानेंगे। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्लोजर टू सन। इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि ये कॉन्सिस्ट ऑफ रॉक्स, सॉलिड आइटम्स, नॉट गैसियस, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्लोजर टू सन, स्मॉलर रिलेटिवली, ओके, और इन साइज ऑब्वियसली, बट डेंसर रिलेटिवली, ठीक है। ये याद रखना। फिर इनके बाद आते हैं एक एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आता है फार्दर वाला। इन लोगों को जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, जो बाहर में है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं मरकरी, ठीक है। एक मिनट, ये कौन है?
ये है, हेलो हेलो, ये है मरकरी, ठीक है, ये है मरकरी। तो मरकरी, तो इनका जो भी पॉइंट है मैं हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू दी सन, ठीक है। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ठीक है। का डायामीटर देख लेते हैं, डायामीटर, डायामीटर कितना है, 4900 किलोमीटर, ठीक है। और क्या है, फास्टेस्ट प्लेनेट, किसमें, रिवॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए, completes revolution around the sun in 88 days। ये 8 डेज है, ठीक है। मैं 8 डेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है और अच्छा, ये स्पीड कितना होगा, स्पीड हुआ, स्पीड हुआ 47 किमी पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है इसमें नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्या है, नो नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा, नहीं यार और कुछ नहीं है, चलिए ये सारा हो गया। अब जो भी नेक्स्ट आएगा वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट कौन सा प्लेनेट है, प्लेनेट है वो है वेनस, ठीक है। ये सेकेंड क्लोजर प्लेनेट टू दी सन, ठीक है। सेकेंड क्लोजर प्लेनेट टू दी सन, ये कौन है, ये है हॉटेस्ट प्लेनेट इन entire entire सोलर सिस्टम, ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट। फिर क्या माना जाता है, इसको बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ठीक है। ये हॉटेस्ट क्यों है ये बाद में बोलता हूँ, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और इसको नोन एज आर्ट्स ट्विन, ठीक है। आर्ट्स ट्विन क्योंकि इसका साइज प्लस मास इक्वल्स टू अर्थ, ठीक है। और ये मतलब जो वेनस है ये हमारा अर्थ के पास वाला है, ठीक है। मतलब ये क्लोजर टू अर्थ, क्लोजर टू अर्थ देन मार्स, ये याद रखना। और क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट, मतलब ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार,
और इवनिंग स्टार, और क्या बोलते हैं, लूसीफर। इसका मतलब है लाइट ब्रिंगर, ठीक है, ये ग्रीक में बोलते हैं। ये इसका ब्राइटेस्ट प्लैनेट और ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को मतलब सीन इन द सेम प्लेस ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। मतलब आप लोग अगर वेस्ट स्काई में अगर देखेंगे तो ये दिखेगा, और सबसे ज्यादा ब्राइट यही है, ठीक है। और हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, इसका कारण है इसका एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ CO2 एंड H2SO4। ये दोनों ट्रैप द सोलर एनर्जी, इसलिए ये हॉटेस्ट है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, और ये है स्लोएस्ट रोटेशन। अब ये रोटेशन क्या है मैं थोड़ा बोल देता हूँ। अगर ये खुद का एक्सिस में घूमता है, अरे यार, खुद का एक्सिस में घूमता है तो होता है रोटेशन। और ये अगर सन के, मतलब ये अगर सन है, सन के अराउंड घूमता है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और स्लोएस्ट रोटेशन क्या है इसका, ये है मतलब इसका लगता है 243 अर्थ डेज, ठीक है। मतलब अर्थ का 243 डेज अगर अर्थ में है तो वो एक खुद का एक्सिस में ये एक बार घूमता है, ठीक है। और इसका रेवोल्यूशन भी बहुत स्लो है, ठीक है। और रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन मतलब सन के अराउंड वो इससे ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो वो है 224.7 अर्थ डेज। मतलब इसका रोटेशन इज ग्रेटर देन रेवोल्यूशन, मतलब टाइम, स्पीड नहीं, ठीक है, टाइम रोटेशन रेवोल्यूशन के ज्यादा लगता है, समझ रहे हैं। और और इसका जो रोटेशन है ना वो उल्टा है, मतलब ये रेट्रोग्रेड रोटेशन है। क्या है, चलिए एक और स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ लगेगा। यहाँ पे वेनस, इसका रोटेशन रेट्रोग्रेड रोटेशन, मतलब ये पीछे घूमता है, मतलब सारे अर्थ हमारा कितना कैसे रोटेशन है, अर्थ रोटेशन इज ईस्ट वाइड, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, वही ना, वेस्ट की तरफ, मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अर्थ का रोटेशन है, लेकिन रेट्रोग्रेड रोटेशन में ये अर्थ का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ अर्थ, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है। और सिर्फ इसका नहीं, ये प्लस यूरेनस, इन दोनों का रेट्रोग्रेड रोटेशन है, ये दूसरी तरफ घूमता है, ठीक है। और क्या है, वेनस हो गया, रेट्रोग्रेड रोटेशन हो गया। और एक बात है जो है स्लोएस्ट प्लैनेट, इज नेपच्यून, क्योंकि ये बहुत दूर, मतलब ये लास्ट
लास्ट प्लैनेट, इसका स्लोएस्ट पर इन इन रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन, इसका टाइम लगता है 165 अर्थ ईयर्स, ठीक है। 165 अर्थ ईयर्स में एक बार सूरज के तरफ, मतलब अराउंड दी सन, ये एक बार घूमता है। तो ये एक्स्ट्रा वाला, ये वेनस का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, वेनस खत्म। अब नेक्स्ट होता है हमारा प्यारी अर्थ, ठीक है, अर्थ, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। और वेनस को क्या था, लूसीफर, ठीक है। और चलिए इसके बारे में हम लोग थर्ड क्लोजेस्ट, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, और कौन सा है, थर्ड क्लोजेस्ट हो गया, फिफ्थ लार्जेस्ट हो गया, और है डेंसेस्ट, डेंसेस्ट प्लैनेट, ठीक है। और डेंसेस्ट क्यों, इसका अगर आप लोग अगर मापेंगे तो होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी, ठीक है। और मतलब ब्लू प्लैनेट क्यों, ब्लू प्लैनेट इसलिए, वाई ब्लू प्लैनेट, इसका मतलब इट इज सीन एज ब्लू फ्रॉम दी स्पेस, क्योंकि इसका 71% वाटर है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल पार्ट 29%, ठीक है। ओनली प्लैनेट हैविंग, ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ and pleasant atmosphere known so far, known so far, ठीक है। और क्या है इसका, ओ हाँ, ये दोनों में नो मून, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, नो नेचुरल सैटेलाइट। वेनस में भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड दी मून, ठीक है। और क्या है, और है तो इसके थोड़ा कुछ डेमोग्राफी जान लेते हैं, ठीक है। शेप, फिर आएगा रेडियस, फिर आएगा मास, फिर आएगा मतलब क्लोजेस्ट प्लैनेट, वो मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। चलिए, शेप क्या है, इसको बोलते हैं जियोइड और स्फेरियोइड, ठीक है। रेडियस है 6371 किलोमीटर, मास कितना है 5.972 इंटू 10⁻24 kg। और क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन है, वेनस, नॉट मार्स, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, आर्ट के बारे में जो भी जानना था हमने जान लिया। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं वो क्वेश्चन में मैं बोल दूंगा। ये कौन है, ये है हमारी
मार्स, इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। क्यों मैं बोलता हूँ थोड़ा देर बाद में। अभी फोर्थ क्लोजेस्ट टू द सन, और ये है सेकेंड स्मॉलेस्ट। अरे ये दूसरे काली में लिखता हूँ, दूसरे कलर में। एक पिक्चर है, मैं बाद में मतलब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है फोर्थ स्मॉलेस्ट नोन एज रेड प्लैनेट। क्योंकि ये कॉन्सिस्ट ऑफ, मतलब इसका जो बाहरी त्वचा है वो कॉन्सिस्ट ऑफ मतलब प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, प्रेजेंस ऑफ आयरन रेड सॉइल लिख देता हूँ, ठीक है, रेड प्लैनेट। फिर क्या है, सेकेंड स्मॉलेस्ट मतलब आफ्टर मरकरी, ठीक है। फिर क्या है, टू नेचुरल मून्स सैटेलाइट्स। कौन सा है, फोर्स एंड डेमोन्स। ये बिग और ये स्मॉल, ठीक है। और इसका है लेंथ ऑफ डे मतलब रोटेशन सिमिलर टू अर्थ, ठीक है। कितना है, वन डे मतलब वन अर्थ डे, वन अर्थ डे प्लस 37 मिनट, ठीक है। अभी जो जानना था हम लोगों ने जान लिया। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा मैं थोड़ा मतलब वो क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा। अभी नेक्स्ट में अभी हम लोग अगर एक, मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखिए, यहाँ पे देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट है, मतलब मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेता हूँ। एस्टेरॉयड बेल्ट is in between Mars and Jupiter, ठीक है। एस्टेरॉयड 2006 VP32 discovered in 2006 is named after पंडित जसराज। जसराज बाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जो नोट होगा वो होगा एस्टेरॉयड वेनु, ये नाम याद रखना, वेनु इज स्टडीड बाय ओसाइरस, OSIRIS, ओसाइरस
रिक्स, ठीक है, मिशन बाय नासा। ये थोड़ा करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इन चारों के बारे में जो भी पीवाईक्यूज हैं वो जो भी इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, वो आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम लोगों हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज ए प्लैनेट that is composed primarily of silicates, rock और metals, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हम किसको बोलेंगे, जो सिलिकेट रॉक और मेटल से बनी होगी, ठीक है। कौन कौन से है, वो है, एक हुआ मरकरी, दो हुआ वेनस, तीन हुआ अर्थ, और चार हुआ मार्स। इन चारों है वो लोग क्लोजर टू सन, ठीक है। क्लोजर टू सन, और क्या है तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कौन है, अरुण, जुपिटर, वरुण, मरकरी। ये दोनों तो प्लेनेट ही नहीं है। जुपिटर प्लेनेट है लेकिन ये है जोवियन प्लेनेट, ठीक है। ये हैगा आंसर होगा मरकरी, ठीक है। इन चारों को छोड़ के अदर देन दीज फोर दे आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन। क्लोजेस्ट कौन सा होगा, मरकरी, ठीक है। मरकरी इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, फर्स्ट प्लैनेट, क्योंकि पहले मरकरी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट। हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट प्लैनेट्स हैविंग नो नेचुरल सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं, एक है मरकरी और दो नंबर में है वेनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यूरेनस, वेनस, जुपिटर, नेपच्यून। वेनस आंसर होगा। व्हिच ऑफ द प्लैनेट्स हैज नो, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट, मैंने यहाँ पे बोला था, ये देखिए आ गया, ये देखिए हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वेनस। उसके पास क्या होता है, हॉटेस्ट प्लैनेट होने का कारण, पहले तो स्लोएस्ट रोटेशन,
ये एक नंबर। प्लीज प्लस उसका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रैप द सोलर एनर्जी, वो रेडिएट नहीं कर पाता, इसलिए वो बहुत गर्म है, और गर्म होने के साथ साथ वो बहुत ब्राइट भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेम द हॉटेस्ट प्लेनेट। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर में क्या, टेम्परेचर ऑफ एवरी प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। द सन, ये उसका 5500 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है ये वेनस, फिर आता है मरकरी, फिर आता है अर्थ, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर प्लूटो, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, लास्ट में आता है नेपच्यून, ठीक है, फार्थेस्ट। और ये है क्लोजेस्ट, ये वाला। लेकिन इसका रोटेशन की वजह से, और लिख देता हूँ यहाँ पे, एटमॉस्फेयर consist of thick clouds of carbon dioxide and sulfuric acid, ठीक है, which traps the solar energy and for the slowest rotation it can't radiate the trapped energy enough, इसलिए वो बहुत ब्राइट भी है, ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइज वेनस रैंक्स, इन टर्म्स ऑफ साइज वेनस रैंक्स इन आवर सोलर सिस्टम क्या। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर थोड़ा जानना होगा। इसका टेम्परेचर है 755 केल्विन और 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी, सेल्सियस में यह होगा, फ़ारेनहाइट में है, फ़ारेनहाइट, और 475 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 464, लेकिन इतना तक रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ planets in terms of साइज। ये पहले क्लास में भी, मतलब पिछले क्लास में मैंने बोला था। तो सबसे बड़ा है ये, देखिए, जुपिटर, फिर है हमारी सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर आते हैं हमारी प्यारी अर्थ जो है फिफ्थ, फिर आते हैं ये देखिए वेनस सिक्स्थ, फिर आते हैं मार्स, फिर आते हैं मरकरी, ठीक है। ये लास्ट और एट्थ, और ये सेकेंड लास्ट, और ये होता है सेवेंथ। तो वेनस हो गए सिक्स्थ, आंसर हुआ सिक्स्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। फिर चलिए, which acid makes the atmosphere of the Venus have thick white and yellowish clouds। मैंने बोला अभी सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे देख लीजिए, आउटर स्पेस, फिर एकदम मतलब मतलब आपका एटमॉस्फेयर के एकदम ट्रोपोस्फियर से देख लेते हैं। ये देखिए ट्रोपोस्फियर, फिर आते हैं थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में एकदम नीचे में कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत
हेवी गैस, इसलिए नीचे रहते हैं। फिर ऊपर होता है सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट, H2SO4 क्लाउड, थिक क्लाउड लेयर इसके ऊपर, ठीक है, ये देखिए थिक क्लाउड लेयर, ठीक है। फिर आते हैं हेजी लेयर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप्स। तो इतना तक तो ये H2SO4 हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लूसीफर इज अनदर नेम ऑफ द प्लेनेट, वो है वेनस, ठीक है, मैंने बोल दिया था पहले। लूसीफर एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब है लाइट ब्रिंगर, ठीक है। और सॉरी, लाइट ब्रिंगर भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है, ठीक है, बियरर। इसको और क्या नाम जाना सकता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है, क्योंकि इट इज सीन इन द सेम स्काई थ्रू आउट द अर्थ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूख तारा, ओके। चलिए नेक्स्ट। बेस्ड द करंट साइंटिफिक नॉलेज, ये साइंटिफिक नॉलेज, इट इज currently postulated that the approximate age of earth is देखिए, अर्थ का जो मतलब आप जो सृष्टि है, अर्थ का जो अर्थ अर्थ का जो सृष्टि, वो हो, उसका टाइम से आज तक का टाइम हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अब इसको हम अगर न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁹, ठीक है। तो अगर तो 45 होगा तो ये 8 होगा, तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, सात। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, तो ये 8 अगर होगा तो ये आंसर सही था। एविडेंस सजेस्ट द लाइफ ऑन अर्थ हैज एग्जिस्टेड, ये और एक सही क्वेश्चन है, उसका उसका है 3.5 बिलियन ईयर्स, ये आंसर है, ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स। तो ये कहाँ से हम लोगों ने पता किया, बाई कार्बन डेटिंग, C4 डेटिंग, सॉरी C14 डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स और दी स्टोन्स, ठीक है, ये याद रखना। कार्बन डेटिंग, कार्बन का कितना है, C14, ये थोड़ा उलझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ये देखिए, एवरेज कितना है, 6371 किमी, आंसर बी, द अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली, ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, ये देखिए ऐसे 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 करके ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहाँ से आता है, ये आता है मूवमेंट ऑफ मैटर्स,
मतलब जो अंदर में मैटर्स है, मैटर्स आयरन एंड अर्थ कोर, ठीक है। अंदर में जो भी मैटर्स है उनका मतलब वो अंदर बीच में एक से एक टकराते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसके वजह से एक स्टैटिक एनर्जी होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, मैग्नेटिक ये देखिए, ये सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, वो उसको रोक देता है ऐसे करके, ठीक है। ये बहुत हार्मफुल है, मतलब हार्मफुल फॉर आवर बायोलॉजिकल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, to generate tides, to provide energy source, to protecting earth from solar wind and cosmic radiation, ये आंसर होगा, controlling the earth climate। तो ये सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन जो भी है वो है हार्मफुल फॉर लाइफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ गोइंग अराउंड द सन, ये देखिए, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये है एलिप्टिकल, ठीक है। एलिप्टिकल, ये देखिए आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। देखिए ब्लू दिख रहा है ना, हमारी प्यारी अर्थ कितनी अच्छी दिखती है स्पेस से, क्योंकि बिकॉज ऑफ 2/3 ऑफ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर लैटेंट क्लाउड एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, नो, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि 2/3 ये पोर्शन इज वाटर, ठीक है, इसके वजह से स्पेस से ये ब्लू दिखती है। अब और एक मतलब चीज है, अब हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ 77% ऑफ नाइट्रोजन, इसकी वजह से भी ये ब्लू दिखती है, मतलब हम लोग आसमान को नीला देखते हैं और वाइस वर्सा। चलिए नेक्स्ट, वन एस्ट्रोनॉमिकल unit represent the mean distance between अर्थ एंड सन, ठीक है। मतलब द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is called one astronomical unit। then one astronomical unit is equal to 93 million miles, और इसको हम लोग किमी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 150 मिलियन किमी, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो 15 इंटू 10⁷ किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिक्स phenomenon when in polar regions like Alaska and northern Canada splendid display of colors is seen in the sky is called this is called aurora borealis, ठीक है। अब नॉर्थ में मतलब नॉर्दर्न स्काई में अगर दिखा तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। अगर ये साउदर्न में होगा तो साउदर्न स्काई, अरे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, और ये भी हेमिस्फीयर स्काई, मतलब आप नॉर्थ में रह के साउदर्न में देखेंगे तो ऐसे नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर वो दिखेगा तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके नाम से ये ऑस्ट्रालिस, ठीक है। तो ये ऐसे मैजिकल लाइट्स आसमान में दिखते हैं, आप लोगों को पता है, तो फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ
और मैंने ये पहले बोल दिया था, मूवमेंट ऑन ऑफ अर्थ ऑन ईट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड अराउंड द सन, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। याद रखना। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ द अर्थ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये देखिए ऑर्बिटल प्लेन ये है, और उसको जो मतलब उसका जो एक्सिस जो एंगल यहाँ पे बनाता है वो है 66.33 ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा एडिट में गलती किया, ये जीरो नहीं ये डिग्री है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये 60 ठीक डिग्री, ठीक है। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को हिसाब करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। क्या है, अब यहाँ पे पकड़ लीजिए 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, ठीक है। अब 1 डे में ये अपना एक्सिस में टोटल, मतलब अगर ये एक्सिस होगा तो टोटल घूम लेता है, तो ये जो कोण होता है इसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा 360 डिग्री बाई 24, ये कितना आएगा 15 डिग्री। तो 1 आवर में कितना घूम लेता है 15 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। तो ये 15 डिग्री आंसर होगा। अभी यहाँ पे जो मैंने ये बोला तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। क्या अर्थ अर्थ इज 66.5 डिग्री और 66 डिग्री 30 मिनट inclined to its orbital plane। मैंने दिखाया ना, ये ऑर्बिटल प्लेन है। ये कितना हिला हुआ है, मतलब ये जो है मतलब यहाँ से ये है 66 डिग्री, इतना कोण किया हुआ है, ठीक है। अगर ये पूरा एकदम सही में यहाँ पे होता तो ये 90 डिग्री हो जाता, लेकिन नहीं, ये 66 डिग्री घुमा हुआ है। और कितना है, एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन is inclined 23 half degree or 23 degree 30 minute from perpendicular with respect to the plane, ठीक है। ये देखिए कितना है 23 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे वो हिला हुआ है, मतलब जो परपेंडिकुलर है उससे ऐसे हिला हुआ है, ठीक है। और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और एक चीज होगा जो आप लोग जानते हैं, 24 आवर्स में पूरा घूम लेता है रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन इन हिज एक्सिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1 अर्थ डे। और 365 अर्थ डेज में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन,
अराउंड द सन, इसको बोलते हैं 1 अर्थ ईयर। ठीक है, अभी ये 4 सालों में एक 4 सालों में इन 4 years इट गिव्स अ होल डे, इसको बोलते हैं लीप ईयर। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कीप अर्थ एटमॉस्फेयर इन प्लेस? वो कुछ नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, व्हाई इज द अर्थ इज हैविंग ए ओन, वो ये देखिए, ये कीप अर्थ एटमॉस्फेयर इन प्लेस, वो होगा ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज when it is at the greatest distance from the earth? greatest distance कितना है? 15.20 करोड़ किमी। ठीक है, उसको बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, और वो डेट क्या है? वो डेट है जुलाई। ये देखिए 15.1 मिलियन किमी, ये है ग्रेट मतलब लॉन्गेस्ट, सॉरी यहाँ पे फारदेस्ट। ठीक है, एफेलियन डेट क्या है? डेट लिख लेना 4 जुलाई, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और जो मतलब नजदीक होगा तो उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। वो कितना डेट होगा? पेरीहेलियन वो डेट है 4 जनवरी। ठीक है, क्लोजेस्ट टू सन, ये 8 था। ठीक है, वो उतना वो वहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा? 14.7 करोड़ किमी। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इन व्हिच डे ऑफ अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन एट द पोजीशन ऑफ ये 4 जुलाई। अच्छा मुझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द टू द सेंटर ऑफ द मून इज कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, ये उसका कोर है, ये अर्थ का कोर है, ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है डिस्टेंस है 382,900 किलोमीटर, ये इतना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये भी एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल ऑर्बिट मून का। ठीक है, और इसका क्लोजेस्ट मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट का अगर आ जाए तो उसका नाम है पेरिग्री। ठीक है, पेरिग्री। इस यहाँ पे मून सबसे बड़ा दिखता है, इसको बोलते हैं सुपर मून। ठीक है, और फारदेस्ट अगर होगा, दूर जाएगा तो होगा, फारदेस्ट अगर होगा उसको बोलते हैं एपोज, इसको बोलते हैं माइक्रो मून। ये छवि देख लीजिए, पिक्चर, माइक्रो मून्स, एपोजी, मून्स फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और ये है पेरिग्री, मून क्लोजेस्ट अप्रोच टू द अर्थ, सुपर मून्स। ये मून्स क्यों?
क्योंकि आप ये तो बहुत कम समय में आते हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़ा दिखेगा ये देखिए, क्योंकि एक दिन अंतर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट। अमंग दी फॉलोइंग फॉल्स अबाउट अर्थ, इट अर्थ के बारे में। ये देखिए डेंसेस्ट प्लैनेट, ये तो सही है। क्या बोला है? फॉल्स, ठीक है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, नहीं ये ब्लू प्लैनेट कहलाता है, तो आंसर यही होगा। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये भी सही है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ साइज अर्थ रैंक, मैंने बोला था, कहाँ गया? कहाँ कहाँ, ये देखिए, अर्थ इज फिफ्थ। चलिए क्वेश्चन में वापस। अर्थ रैंक नंबर इज फिफ्थ, आंसर कहाँ पे? ये। चलिए नेक्स्ट। Dash time is taken by the Earth to return to a given point in its orbit with reference to a fixed star. इसको बोलते हैं सिडेरल ईयर। सिडेरल ईयर, ये फिक्स्ड स्टार, ये अगर हम सन को पकड़ ले, क्योंकि नजदीक में और कोई तो नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल जो घूम के एक आ जाता है उसका ऑर्बिट में, तो उसको बोलते हैं सिडेरल ईयर, ठीक है। तो लिख देते हैं, इज द exact amount of time taken by Earth to orbit the Sun, to complete orbit the Sun। सन ये फिक्स स्टार हो गया, फिक्स स्टार, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिडेरल ईयर। तो यहाँ पे देखिए लूनर ईयर, ये देखिए ये कहाँ पे है? ट्रॉपिकल ईयर यहाँ पे देख सकते हैं, 365.24 डेज, ठीक है। वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। और कहाँ पे आया? कॉमन ईयर, यहाँ पे ये माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो माइनस किया हुआ है। और लीप ईयर, अगर ये जो है वो 4 सालों में एक टोटल डे देता है, ठीक है, ये लीप ईयर। अब बोल सकते हैं तो ट्रॉपिकल ईयर होगा, नहीं ये सिडरल ईयर ही होगा, ठीक है। ये सिर्फ सन के अगेंस्ट अगर घूमेगा तो ट्रॉपिकल ईयर, और अगर ये सिर्फ एक फिक्स स्टार के बारे में बात बताया जा सकता है तो होगा सिडरल ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ? मीन टेम्परेचर इज 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मीन टेम्परेचर। तो आंसर ये 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इन हुईच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट, ये आते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और अगर ऊपर से देखेंगे तो मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यह होएगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेड मोशन। और अगर ये ईस्ट टू वेस्ट होगा तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ? वो है इराटोस्थेनिस, ठीक है। ये है ग्रीक एस्ट्रोनॉमर,
और यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन हु वाज फर्स्ट टू प्रेजेंट थ्योरी, वो है कोपरनिकस। और यहाँ पे गैलीलियो गैलीलियो भी फेमस है, वो कौन है? और सॉरी, ये कोपरनिकस है, पोलैंड के थे, पोलिश एस्ट्रोनॉमर। और गैलीलियो थे इटालियन। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, फास्ट मॉडिफाई first modified the telescope and used in astronomy। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लिखते थे। ठीक है, और कोपरनिकस कोपरनिकस जी ने दिया था हेलियोसेंट्रिक थियोरी, जो ये है कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इसका मतलब है अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स revolves around the sun। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड? इट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ये एलिप्सॉइड, जो एलिप्सॉइड यहाँ पे देख सकते हैं, ये एलिप्सॉइड है और ये है जियोइड, जो एक्चुअली जियोइड यही है एक्चुअल साइज ऑफ सॉरी शेप ऑफ एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, जियोइड, ये याद रखना। यहाँ पे जियोइड नहीं दिया है तो ऑब्लेट स्फेरॉइड होगा, और ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, याद रखना। ये क्या है? स्लाइटली, ये देखिए थोड़ा सा दबा हुआ है ना, पोल पोल के साइड में। ठीक है, स्लाइटली फ्लैटेन एट दी पोल। ठीक है, और जियोइड का मीनिंग है अर्थ लाइक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The mean the mean distance between the Earth and the Earth, sorry, the mean distance between the Sun and the Earth is approximately, वो है किमी में दिया हुआ है, तो ये होगा। ठीक है, 149.6 मिलियन किमी। ठीक है, और ये माइल्स में अगर रहेगा तो 92.9 मिलियन माइल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। approximately approximately how much time does Mars take to complete one revolution on its axis? वो है 1 day। ये अर्थ का 1 Earth day similar to 1 Martian day, मतलब मार्स रेवोल्यूशन, सॉरी रेवोल्यूशन, ये रोटेशन है। ठीक है, तो ऑन इट्स एक्सिस ना, तो 1 रोटेशन, ये सेम एज दी अर्थ। ठीक है, तो 1 डे। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो होगा 24.6 आवर्स, जो सिमिलर टू 24 आवर्स। इसको बोलते हैं 1 मार्शियन डे। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोल, SOL, ये याद रखना। तो ये कितना हुआ? 40 मिनट्स लॉन्गर देन
अर्थ डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर दी नेम ऑफ द टू स्मॉल मून्स ऑर्बिटिंग बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसोफॉल? वो है फोबोस एंड डेइमोस। ठीक है, ये जो बिग है वो है फोबोस और ये है डेइमोस। किसने देखा था? अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसोफॉल। जो तो फोबोस वो है क्लोजर टू मार्स और डेइमोस जो है वो फार्दर टू मार्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट वन ऑफ द फोर आउटर प्लैनेट्स? Which of the following planets is not one of the four outer planets? आउटर प्लैनेट कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, वो है मार्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इनर वाला कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन इन ईयर्स ऑफ मार्स रेट्रोगेट? मैंने बोला था मार्स उल्टा घूमता है, तो ये रेट्रोगेट कौन सा है? रेट्रोगेट मीनिंग retrograde means it appears to be moving backwards in the sky of the earth। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा ये हम लोग इधर जा रहे हैं तो वो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये रेट्रोगेट मूवमेंट बोलते हैं। तो उसका टाइम है, वो है 2 years। तो ये रेट्रोगेट मूवमेंट है, ये एक इल्यूजन है। ठीक है, इट इज इल्यूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? वो है मार्स, क्योंकि ये कंसिस्ट ऑफ आयरन मटेरियल, आयरन मटेरियल्स प्लस ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड्स और रस्ट मटेरियल्स। ठीक है। तो इसके वजह से ये रेड दिखता है, तो उसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट? मतलब इनके बीच में कौन है स्मॉलेस्ट? वो है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून ब्लू है, पूरा एकदम डीप ब्लू है। और फिर आते हैं अर्थ, फिर आते हैं वेनस, फिर आते हैं मार्स और फिर आते हैं मरकरी। तो मार्स सेकेंड स्मॉलेस्ट है, तो यही होगा। ठीक है, चलिए आज का मतलब ये जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था, जो भी वन लाइनर था, जो भी आ सकता है, और जो भी PYQs थे प्रीवियस ईयर में आए थे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बोल दिया। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दिया, करंट अफेयर्स भी दे दिया। तो अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक और हेल्प किया तो कमेंट, और दोस्तों के बीच में नॉलेज शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। ठीक है, दबा दीजिए। चलिए बाय।